गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी जयराम जी की स्वागत है। आशा करता हूँ कि ईश्वर कृपा से आप सपरिवार आनंद से होंगे। आज भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी जीवन कैसे जी। 8 दिसंबर जीवन कैसे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि जीवन कैसे जिए। जो जीवन, अनमोल जीवन हम सबको मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है, जो शरीर, जो जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है, क्योंकि देव योनि और पशु योनि दोनों ही भोग योनि है। भोग उसमें आपको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। नहीं, कोई भी देवता हो, कितना ही बड़ा देवता हो, अग्निदेव हो, वरुण देव हो, इंद्रदेव हो, सब उनके एक निश्चित कर्म है। अग्निदेव अग्नि ही देंगे, वरुण देव जल ही देंगे, सूर्य देव प्रकाश देंगे, इसके अलावा ऐसे पशु योनि है, वो भी उनका नियत कर्म है। कुत्ता है, घोड़ा है, बिल्ली है, सांप है, जो कुछ उनका जो नियत कर्म है वही करेंगे। सांप वाले ही कर्म करे, कुत्ता कुत्ते वाले ही कर्म करे। लेकिन मनुष्य योनि ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र। चाहे तो अपने कर्मों से भगवान के सदृश बन जाए, भगवान के समान हो जाए, या अपने कर्मों से निकृष्टतम जो योनि होती, पशु योनि होती, कीड़े मकोड़े, सांप, गधा, घोड़ा, राक्षस बन जाए, चाहे देवता बन जाए, अपने कर्मों से स्वतंत्र। और मनुष्य योनि में ही कर्म करके आदमी मुक्त हो सकता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। न देवता मुक्त हो सकते हैं, न पशु पक्षी मुक्त हो सकते हैं। देवता भी भोग योनि है, वो भोग के फिर उन्हें मनुष्य जन्म ही लेना होता है, मनुष्य जन्म ही लेना होता है। जब उनके भोग समाप्त हो जाते हैं, स्वर्ग के भोग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो तो खजाना है भैया, आपका अपना जमा किया हुआ संपत्ति है, वो खत्म होती रहती है। क्योंकि नवीन कर्म तो हो नहीं रहे जो उसमें, भाई बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में अगर यही हो कि साहब आप खाली खर्चा कर सकते हैं, जो आपने जमा किया उसको आप खर्चा करोगे, बस आप उसमें कुछ जमा नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी अगर बैंक अकाउंट आपका खाली हो जाएगा। ऐसे भोग योनियाँ होती, उनके कर्मों के भोग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नवीन कर्म तो हो नहीं रहे, तो फिर वो
मनुष्य योनि में आते हैं। लेकिन मनुष्य कर्म स्वतंत्र है, लेकिन वो उसके कर्म करना नहीं जानता, कर्म करना नहीं जानता। और भगवान ने उसको सब कुछ दिया है, विवेक दिया है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, स्वयं साथ में है, आत्मा रूप में है, साधु संत महात्मा है, बड़े बड़े वेद शास्त्र, गीता, रामचरितमानस, वेद उपनिषद सब है। लेकिन चूंकि स्वतंत्रता मिली हुई है तो हम मौज मस्ती में लगे हुए हैं, शारीरिक सुखों में, वृत्तियों की पूर्ति में लगे हुए हैं, होश ही नहीं है, होश ही नहीं है। हीरा जन्म गंवाए के जाग रे जाग मुसाफिर, जाग रे जाग रे जाग रे जाग। तो जीवन जीना, हम लोग नौकरी कैसे करें, बिजनेस व्यापार कैसे करें, पुलिस में कैसे भर्ती हो, सेना में कैसे भर्ती हो, कंप्यूटर में कैसे महारत हासिल हो, कैसे नौकरी, इसके लिए बड़ी बड़ी ट्रेनिंग देते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग देते हैं, कोर्सेज करते हैं, सीखते हैं कैसे करें। और इसके बदले में जो प्राप्त होता है वो सब नश्वर होता है, नाशवान होता है, नष्ट होने वाला होता है, साथ रहता नहीं, साथ जाता नहीं। साथ तो हमारे कर्म जाते हैं, जो हम कर्म करते हैं। सारी धन संपत्ति, रुपया पैसा और रिश्ते नातों को संभालने में मोह माया में पढ़कर जो कर्म करते हैं वही जाते हैं, स्वार्थ में, लोभ में। इन्हीं कर्मों के आधार पर अगला जीवन बनता है, भाग्य बनता है। आजकल हम सब लोग अपने अपने भाग्य को लेकर रोया करते हैं, दूसरों को देख देख के कुड़ा करते हैं कि देखो उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, देखो उनका कितना बढ़िया मकान है, देखो उनके पास कितनी बड़ी बढ़िया बेहतरीन गाड़ी है, कितना सुखमय जीवन जी रहा है। अरे भाई, उन्होंने किया है, ऐसे कर्म किए हैं, उसका आज मिल रहा है। लेकिन सुख भी भोग है, दुख भी भोग है, दोनों ही भोग है। और दोनों को भोगने के लिए शरीर चाहिए होता है, शरीर के लिए जन्म लेना पड़ेगा। असहनीय कष्ट होता है जन्म के दौरान भी, माँ के गर्भ में भी बहुत असहनीय कष्ट होता है, असहनीय पीड़ा होती है। तभी तो बच्चा रोते हुए पैदा होता है। क्यों रोते हुए पैदा होता है? इसीलिए पैदा होता है माँ के गर्भ में। मांस मज्जा जो भी भक्ष्य माँ खाती है, मिर्च मसाला, कड़वा खट्टा मीठा सब, वो सब उसको, बच्चे को, क्योंकि उसको तो जीव होता है, उसको तो सब अनुभव होता है। उसकी तपन, उसकी तपिश, माँ के जहाँ पाखाना होता है, मूत्राशय होता है, वहाँ उसका मुंह होता है। कितनी दुर्गंध, कितनी पीड़ा होती है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु निकालो, निकालो इस कारागार से, निकालो। अब कभी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे कर्म नहीं करेंगे कि दोबारा यहाँ इस कारागार में आना पड़े, जेल की कोठरी में आना पड़े। आपको ऐसी किसी जेल की कोठरी में रख दिया जाए जहाँ मलमूत्र भी हो, दुर्गंध हो और सब गैसेज हों जो जलन पैदा करें और सब दुर्गंध बदबू हो, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? तभी बच्चा रोते हुए पैदा होता है, रोते हुए पैदा होता है। लेकिन सब भूल जाते हैं, सब माया है, संसार है। तो जीवन कैसे जी? जीवन कैसे? इसको नहीं सीखना चाहता, इसको कोई समझना नहीं चाहता। आज भगवान बता रहे हैं जीवन कैसे जिए, तो हम कोशिश करें कि उसको समझें, जाने। थोड़ा समय इसमें हो गया, जीवन कैसे जिए। भगवान स्वयं, भगवान लिप रूप दर्शन भगवान का है, लिप रूप अवतरण भगवान की वाणी। परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से, स्वचारित लेखनी के माध्यम से भगवान का ये लिप रूप अवतरण है। और उसी का हिंदी भाष्य है जिसको भगवान की वाणी कहते हैं। भगवान ने लिप रूप को अपना साकार दर्शन कहा है और
जो भगवान की वाणी है, जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ूंगा भी, बताऊंगा भी, वो भगवान ने उसका अपना शक्ति रूप दर्शन कहा है। स्वाध्याय लेखनी के माध्यम से मैं उसके बारे में बताता रहता हूँ। सत्य मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ शेखर हॉस्पिटल के सामने ही है, इंदिरा नगर बी ब्लॉक में। मैंने स्वयं वाणी को अवतरित होते हुए कागज़ पे अवतरित डायरी में देवी माँ के द्वारा होते हुए देखा है। जब माँ ध्यानावस्था में बैठती थी भगवान की प्रार्थना करके, तो वो लेखनी स्वतः चलने लगती थी। माँ चलाती नहीं थी, माँ चलाने की कोशिश नहीं करती, माँ नहीं लिखती थी, वो लेखनी स्वतः चलने लगती थी। अब पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते थे, जब तक एक पन्ना एक किनारे से दूसरे किनारे, तब तक वो लेखनी उठती नहीं, कहीं कटिंग नहीं, कहीं ओवर राइटिंग। कुछ ही मिनटों में जाने 10, 20, 25, 50 पेज भर जाते थे। इसलिए देवी माँ ने वहाँ पे अपने को लेखिका नहीं लिखा, संकलन कर्त्री लिखा, संकलन कर्त्री, संवाहिका, प्रत्यक्ष लेखिका। और जो देवी माँ ने स्वयं अपनी पुस्तकें लिखी हैं महाभारत पे और रामायण पे, उन्होंने महाभारत पे, भगवत गीता पे, उस पर सब लिखा है देवी माँ ने अपने लिखी, उन्होंने उसमें लेखिका लिखी, उनकी पुस्तकें वो अलग है। लेकिन ये भगवान की वाणी, एक एक वाणी भगवान का है। कभी इस भ्रम में ना पड़िए कि पता नहीं है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, अरे किसी ने लिख दिया, किसी ने बोल दिया, उसको भगवान की वाणी नाम फिर नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी सिद्ध संत महात्मा ने, ज्ञानी ने, योगी ने, कोई ऐसा नहीं कि अपनी बुद्धि से ज्ञान के आधार पर सोच के, विचार के, चिंतन करके लिखा ना। जैसे गीता भगवान के मुख से, एक एक शब्द भगवान के मुख से निकला है, अर्जुन को सुनाया है, ऐसे ही यहाँ पे बाबा जी, जिनको हम भगवान को बाबा जी कहते हैं, परमात्मा जो है, वो देवी माँ के माध्यम से वो उसी गीता के संदेश को आज पुनः दे रहे हैं, नए रूप में, नए कलेवर में और आसान। तो भगवान ने कहा कि आचरण के बिना धर्म अपूर्ण रहता है। आचरण के बिना, आचरण जे आचरण ते नर न घनेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। उपदेश करना बहुत आसान है। उपदेश करना, मैं ज्ञानी उपदेशक नहीं हूँ, भक्त नहीं हूँ, मैं पहले ही मैं बता देता हूँ। मैं अपनी कोई बात ही नहीं बताता, मेरा अपना कोई ज्ञान ही नहीं, मेरी अपनी कोई समझ बुद्धि नहीं है। मुझे तो जो भगवान की वाणी में लिखा है, जो मेरे सदगुरुदेव ने बताया, जितना बताया, जो मन में बैठ गया, जो आ गया, वो बताता हूँ। मैं अपनी कोई बात नहीं बताता हूँ, मेरे में कोई ज्ञान ही नहीं है, भक्त हूँ नहीं, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं कोई भ्रम नहीं है मुझे अपने बारे में, ना मैं ज्ञानी हूँ ना भक्त हूँ, कुछ। मैं तो पढ़ के बताता हूँ, समझ के बताता हूँ, जन बताता हूँ, मुझे कुछ अपना कुछ नहीं। तो आचरण के बिना धर्म अपूर्ण रहता है। आचरण के बिना, आचरण। अब दवा कितनी भी अच्छी हो, दवा कितनी भी अच्छी हो, डॉक्टर कितना भी अच्छा, उसने कितना भी अच्छा डायग्नोस अच्छा किया हो और कितनी बढ़िया दवा दी हो, लेकिन अगर आप दवा खाओगे नहीं, आप खाली दवा के गुण गाते रहोगे, तो उससे आपको फायदा थोड़ी होगा, उससे आपको तो फायदा नहीं होगा। आपको तो तभी फायदा होगा जब आप दवा खाओगे। तो चाहे जितनी अच्छी बातें हम सुने, कहें, पढ़े, लिखें, लेकिन जब तक वो आचरण में नहीं आएगी, तब तक हमारा जीवन नहीं सुधरेगा, हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा, हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कोई पशु है, मान लीजिए जैसे गधा है, घोड़ा है, कुछ भी है, उसके ऊपर वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, सब धर्म ग्रंथ आप रख दीजिए, तो क्या वो ज्ञानी हो जाएगा? क्या वो गधा ज्ञानी हो जाएगा? नहीं। ऐसे ही हम चाहे जितना गीता, रामायण और वेद, उपनिषद और ये सब पढ़ें और रटे रहें सारी चीज़ें, लेकिन अगर वो चीज़ें हमारे आचरण में नहीं आ रही हैं, व्यवहार में नहीं आ रहे, हमारी आदतों में सुधार नहीं हो रहा है, तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा, उससे तो फिर अहंकार बढ़ेगा। अहंकार में क्या? रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वो आचरण में नहीं लाया, वो अहंकारी हो गया, वो अहंकारी हो गया, और इसीलिए उसका नाश हुआ। इसलिए आज आचरण, रावण को कौन आदर्श बनाना चाहता है? कोई नहीं बनाना चाहता। और आचरण कर्म से पहचाना जाता है। अब आचरण में आया कि नहीं आया, वही कैसे पहचानेंगे? कई विपरीत परिस्थितियां आती, स्थितियां, परिस्थितियां होती, घटनाएं होती हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती, मान अपमान की स्थिति होती है। उस समय पता चलता है कि आदमी ज्ञानी है कि नहीं। उपदेश तो सभी दे लेते, कहते भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार ठीक नहीं है, अरे ये सब तो माया मोह है, अरे ये तो सब संसार है, अरे ये शरीर तो छूटने वाला है, छूटने वाला है।
मृत्यु तो आनी है, सबको आएगी, ये सब जानते हैं। और सब एक दूसरे को बताते हैं, जब कहीं कोई दुखद घटना हो जाती है तो बताते हैं कि अरे होता है, सब हर एक के जीवन में होता है, सभी को मरना है, धैर्य रखो, हिम्मत रखो, क्या करो। लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तब, जब अपने ऊपर आती है तब दुख होता है, दुख होता है, दुख होना स्वाभाविक है, दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती ना, सीमा होती ना। अति सर्वत्र वर्जयत, अति सर्वत्र वर्जयत, कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण। भाई सुख दुख मन है, भावनाएं हैं, तरंगे उठती है, तरंगे उठे, लेकिन अंदर न बैठे। जैसे सागर की तरह, समुद्र की तरह, सागर समुद्र होता है, समुद्र में लहरें उठती हैं, लेकिन अंदर समुद्र बिल्कुल शांत होता है। ऐसे जो ज्ञानी सिद्ध संत महात्मा योगी होते हैं, उनके जीवन में भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, संघर्ष की स्थितियाँ आती हैं, सुख दुख की स्थितियाँ आती हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और बड़े बड़े योगी संत महात्मा हमारे सदगुरुदेव हुए, हमने तो बहुत करीब से उनको देखा। तो जन्म मृत्यु, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल सब उनके जीवन में हुआ है, हमारे सबके जीवन में। हम लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, उल्टा सीधा भगवान को बोलने लगते हैं, उल्टा सीधा भगवान को बोलने लगता है। लेकिन जो वाकई ज्ञानी है, जिसने ज्ञान को पचाया है, अब भाई खाना ही बढ़िया थोड़ी है, सब अच्छा अच्छा खा लो, लेकिन अगर पाचन सही नहीं हुआ, पचा नहीं पा रहे हैं तो सब बेकार हो जाता है। ऐसे ज्ञान तो अच्छा अच्छा है, लेकिन उसको पचाना भी तो आना चाहिए। बहुत से लोग अहंकारी हो जाते हैं कि साहब देखिए, उनको तो पूरी रामायण रटी है, उनको तो पूरी गीता रटी है, कहीं से पूछ लो। अरे भाई क्या करें पूछ के जान के, वो तो उनके आचरण से पता चल जाएगा। अगर उनको गीता रामायण रटी है, लेकिन अगर उनके आचरण में सुधार नहीं है तो बेकार है। गुस्सा हो जाते, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, अहंकार हो जाना, दूसरे ईर्ष्या द्वेष घृणा, रुपए पैसे संसार के पीछे भागना। तो आचरण जब कर्म बनकर तुम्हारे सामने आया, तभी तो तुम भी मुझे पहचाने। भगवान कह रहे हैं जब आचरण कर्म बनकर तुम्हारे सामने आए, भाई कैसे पता चलेगा? जब कर्मों में आएगा, जब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी, तो आपका हमारा आचरण कैसे, कर्म कैसे होते हैं, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, कैसे हम व्यवहार करते हैं, कितना हम अपने को संयमित कर पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं, तभी तो तुम भी मुझे पहचाने। आचरण से राम को जाना। राम भगवान कहलाए, क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए। उनके जीवन में बहुत सी विपरीत, कहाँ उनको राज सिंहासन मिल रहा था, उनका राज तिलक होने जा रहा था अगले दिन, और रात में ही सारी कहानी पलट गई। राज तिलक तो छोड़ो, वनवास, सारे राशि वस्त्र उतारो, वलकल वस्त्र पहनो, और वो भी 14 वर्ष के लिए जंगल में जाओ। अब हम आप सोचें, अगर हमारे आपके घर में ऐसा हो जाए तो हम तो आग बबूला हो जाए, मारपीट कर बैठे, मुकदमा कर ले, कत्ल हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती है, रिश्ते नाते संबंध सब छूट जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? अरे 10-10, 20-20, 100-50 रुपए के लिए, बाकी तो छोड़ो दो, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बाप बेटा। इसीलिए हम लोग आम लोग, सामान्य लोग। तो भगवान अपने कर्म से, भगवान राम भगवान बने अपने कर्मों से, अपने आचरण से। आचरण से ही कृष्ण को जाना। जेल में पैदा हुए, और जिस रात पैदा हुए उसी रात उनके माता पिता छूट गए, दूसरे घर में पालन पोषण हुआ, और वहाँ भी हर समय उनका जीवन को संकट बना रहता था, हर समय। फिर उनको वो भी छोड़ना पड़ा, बरसाने में रहे।
फिर 8-10 साल के हुए तो वो माँ बाप भी छूट गए। वो जो राजा कंस, उसने मारने की प्लानिंग बनाई। महाबली कंस पूरे जीवन संघर्ष किया ना, पूरे जीवन संघर्ष किया। पूरे जीवन संघर्ष, लेकिन वो ना सुख से बंधे ना दुख से बंधे, ना अनुकूल परिस्थितियों से बने ना प्रतिकूल परिस्थितियों से बने। जो उस समय जो धर्म था, जो कर्तव्य था, वो किया सत्य के लिए, धर्म के लिए। अपनों का भी विरोध किया, अपनों का भी वध किया। शिशुपाल का वध किया कि नहीं? उन्हीं के सामने अभिमन्यु का वध हुआ कि नहीं हुआ? अर्जुन तो परम भक्त थे, उनके पुत्र थे, भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। हम लोग छोटी छोटी दुख में, कष्ट में परेशान हो जाते हैं। ये अवतारी सत्ताएं ये शिक्षा देने के लिए आती हैं, शिक्षा देने के लिए आती है कैसे जिए, कैसे जीवन जिए। तो आचरण से ही कृष्ण को जाना, आचरण से ही उन भक्तों को पहचाना जिनकी आज पूजा करते हो। हनुमान जी, वह हनुमान जी से बड़ा भक्त आज तक कौन हुआ? कोई हुआ क्या? कोई नहीं। अर्जुन भी परम भक्त कहलाते हैं, उन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया, जैसा कहा वैसा किया। हनुमान जी ने तो पूरा जीवन ही भगवान को सौंप दिया। उनका अपना कोई संसार ही नहीं था, कोई परिवार ही नहीं था। अगर हनुमान राम की इच्छा पूरी करने के लिए लंका की आसुरी शक्तियों से युद्ध न करते, तब क्या हनुमान राम की निकटता पाते? ऐसे कर्म किए ना, ऐसे आचरण किया ना उन्होंने, तभी तो राम, भगवान श्री राम की निकटता मिली। भगवान राम से ज़्यादा मंदिर हैं हनुमान जी के, चिरंजीवी हैं। तो आचरण, कर्म, कर्म से ही आदमी की पहचान होती है। कर्म कैसे, जीवन कैसे जी, जीवन कैसे जिया। तुम्हारा आचरण जब तक तुम्हारे अपने लिए रहेगा, आचरण भक्ति का नहीं होगा, भक्त का नहीं होगा, भक्ति का नहीं होगा। जब तक तुम अपने लिए जी रहे हो, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने रुपए पैसे के लिए, अपने सुख के लिए, इसके लिए जी रहे हो, अपने मान सम्मान, यश, शोहरत, संपत्ति, इसके लिए जी रहे हो, तब तक तुम भक्त नहीं बन सकोगे, भक्त नहीं कहलाओगे। मैं तुम्हें, आप कुछ भी करो, आप स्वतंत्र हो, चाहे जितने मंदिर बनवा दो, चाहे जितने लाखों करोड़ों रुपए दान करो, कुछ भी करो, लेकिन उसके पीछे भावना अपने यश की है, उसके बदले में हमें इतना रुपया दान किया, इतना ही किया, तो भगवान ही बदले में हमें लड़का दे, मकान दे, दुकान दें, बिजनेस दें, व्यापार दें, इनमें बढ़ोतरी करें, सब कुछ करें, भावना रहती ना। तो व्यापार है, व्यापार है, तो भगवान से बड़ा व्यापारी कौन होगा? क्या भगवान से बड़े व्यापारी हम आप हो सकते हैं क्या? वो हम सब आपकी बुद्धि का स्रोत है, वो हम आपकी बुद्धि का स्रोत है, वो उससे बड़े व्यापारी हो पाओगे क्या? अरे नकली सोना तो हम भी नहीं लेते, हम भी उसे जौहरी से कहते हैं भैया जरा देख लो असली सोना है कि नहीं है, नकली तो नहीं है, हॉलमार्क लगा कि नहीं लगा, 24 कैरेट है कि नहीं। तो भगवान नकली भक्त को अपने गले का हार कैसे बना लेगा? कैसे बना लेगा? वो भी ठोकता है, ठोक पीट के देखता है कि तपा है कि नहीं, तपाता है वो। जैसे कुम्हार घड़े को अग्नि में तपाता है, जैसे जौहरी, ज्वेलर, सुनार सोने को आग में तपाता है, तभी तो सोना सोना निखरता है, खरा सोना होता है।
ऐसे ही भक्त को भी भगवान विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, और जब उसमें वो विचलित नहीं होता, धर्म के पथ से डिगता नहीं है, गलत आचरण नहीं करता, गलत व्यवहार नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी के साथ अधर्म नहीं करता, और भगवान को कभी नहीं भूलता, भगवान को कभी दोष नहीं देता है, हमेशा भगवान के शरण में रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है और निस्वार्थ निष्काम कर्म करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जो भी उसके जीवन में घट रहा है, अच्छा है बुरा, उसको भगवान का प्रसाद मान के भगवान को ही उसमें देखता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, सुख दुख में भी, कि सब भगवान के निर्णय इस रूप में भगवान ही है, सर्वथा हमारे भगवान ही है, और उनसे बड़ा हमारा कल्याणकारी हितैषी कौन हो सकता है। तो ऐसा जो भक्त होता है उसी को भगवान अपने गले का हार बनाते। तो परीक्षा होती है, अरे भाई चपरासी की नौकरी के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, छोटे छोटे टाइपिस्ट क्लर्क की नौकरी के लिए कितनी 25 साल पढ़ाई करते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर कंपटीशन देते हैं, फिर भी नहीं होता है, फिर लाखों रुपया घूस दे के तब बनते हैं नौकर। क्या बनते हैं? नौकर। और भक्त जो कि इतना परम पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है, उसके लिए क्या आप परीक्षा नहीं दोगे? क्या वो आपकी परीक्षा नहीं लेगा? क्या भक्त के जीवन में दुख नहीं आते, संघर्ष नहीं आते? अरे दुख और संघर्ष में ही तो भगवान से प्रीति बढ़ती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है, भगवान से विश्वास की परीक्षा होती है। उसी से तो भक्ति और भक्त का मान बढ़ता है, भक्त की पहचान होती है, संसार उसे पहचानता है। तो भगवान ने कहा अपने लिए तो सभी कर्म करते हैं, वे अच्छे हों या बुरे हों, मुझे उससे कोई अंतर भी नहीं पड़ता। भगवान कह रहे हैं उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो, कोई अंतर नहीं पड़ता, जब तक निस्वार्थ निष्काम कर्म नहीं करोगे, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के सुख के लिए। ये नहीं कि ये वो हमारी जात का है, वो हमारे समाज का है, हमारा रिश्तेदार है, वो नातेदार है, वो तो दुनिया करती है, सभी करते हैं। अरे पशु पक्षी करते हैं, अपने बच्चों का लाने पालन तो पशु पक्षी भी करते हैं, सब करते हैं। हम आपसे ज़्यादा बढ़िया कर लेते हैं, वो जो भी उनके साधन होते हैं, जैसे होते हैं। मोह तो उनमें भी होता है, वो भी घर बनाते हैं, बच्चों को दाना ला ला के उनके मुंह में डालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। हम अलग क्या करते हैं? वो तो फिर भी किसी न किसी काम आते हैं, संसार के, दुनिया के, प्रकृति का नुकसान नहीं करते। वो पशु पक्षियों से कभी प्रकृति को नुकसान नहीं होता, कभी प्रकृति को हानि नहीं होती, बल्कि प्रकृति को वो मजबूत करते हैं, प्रकृति को बल्कि वो देते हैं। हम आप खा लेते हैं अधिकांश लोग, और प्रकृति को प्रदूषण फैलाते हैं, और पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, मारा अति करे हुए हैं, बिल्कुल एकदम बर्बाद किए बैठे हो। कुछ नहीं तो जो बचा है तो रूस यूक्रेन हो रहा है, सब वहाँ कितना प्रदूषण और कितना वो हो रहा है, सब तबाह हो रही दुनिया से। कौन कर रहा है? इंसान ही तो कर रहा है, जिसको इंसान कहते हैं। क्या इंसान है वो? इंसान है। ना खुद सुख शांति से रहेंगे, ना किसी दूसरे को रहने देंगे। तो भगवान ने कहा कि आप अपने लिए कुछ भी करते हो, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने शरीर के लिए कर रहे हो, आप अपना धन दौलत कर रहे हो, उससे मुझे कोई अंतर नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे भक्ति के लिए किए हुए करने होते हैं, उसको भक्ति में मैं काउंट भी नहीं करता हूँ। मगर जब आज मेरे मंदिर में आते, मेरी वाणी पर, मेरी वाणी, भगवान ने कहा मेरी वाणी, मेरी वाणी, ये देवी माँ की वाणी नहीं है, याद रखिएगा। याद भगवान की वाणी है, जैसे गीता। मेरी वाणी पर अपने विश्वास की बात कहते हैं।
आजकल तो हम विश्वास दे देते हैं ऐसे, यार कह दिया, अरे विश्वास कर, बाद में फिर अरे देखा जाएगा यार, कह दिया। आजकल तो यही होता है ना, यही होता है आज। कमिटमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं रह गई है, कह देते हैं भूल जाते। अरे कह दिया तो क्या करना जरूरी किया, कह दिया नहीं कर पा, नहीं किया। इसलिए आजकल किसी को भरोसा नहीं है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए सब परेशान है, सब एक दूसरे की तरफ शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरी वाणी पर अपने विश्वास की बात कहते हो, जब वाणी पढ़ते हो, मेरे मंदिर में आते हो, तब तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, विश्वास करते हो, स्वयं को मेरा भक्त कहते हो, स्वयं को मेरा भक्त कहते हो। मैं तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे भक्त रूप को स्वीकार तब तक नहीं करता, तब तक नहीं करता। तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं जांचू परचूंगा, तुम्हारे कर्म देखूंगा ना, तुम्हारी भावनाएं देखूंगा, तुम्हारे मन में क्या भरा रहता है, क्या सोचते हो, क्या करते हो, मैं तो सब कुछ जानता हूं। मैं स्वीकार तब तक नहीं करता तुम्हारी भक्ति को जब तक तुम्हारा जीवन मेरे अनुसार नहीं होता, मेरे अनुसार नहीं होता। गीता में भी भगवान ने बताया अर्जुन के माध्यम से कैसे जीवन जिए, कैसे कर्म करें, कैसे मेरी शरण में आए, कैसे सब कुछ मुझे सौंप के अपना धर्म का पालन करें, जीवन को जिए। भगवान ने बताया, रामचरितमानस में ही भगवान ने बताया, जी को बताया, करके बताया। भक्त का कैसे जीवन होना चाहिए, हनुमान जी ने बताया। हनुमान जी की पूजा सब करते हैं, हम सब लोग पूजा करते हैं हनुमान जी की, लेकिन हनुमान जी की तरह बनना नहीं चाहते, होना नहीं चाहते। हनुमान जी ने भगवान से कभी कुछ चाहा ही नहीं, कभी कुछ मांगा ही नहीं। मांगा कभी, आपको कभी ध्यान पड़ता हो, मांगा तो यही मांगा कि भगवान हमें अपने चरणों में ही रहने दो, हमें अपने चरणों से अलग मत करना, हमें अपने दिल से, अपने हृदय से मत निकालना, यही तो मांगा। इसके अलावा कुछ मांगा क्या हनुमान जी ने? और क्या हनुमान जी की कोई कमी हुई क्या? उनके मान सम्मान में, यश शोहरत में, ऐश्वर्य में कभी कोई कमी हुई? बल में कभी कोई कमी हुई क्या? कभी कमी हुई? भक्ति हम सब कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सीखना कुछ नहीं, सीखना कुछ नहीं। वो तो हम सीखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? हमसे बड़ा अक्लमंद कोई ज्ञानी कोई है क्या? बहुत बड़ा हनुमान जी के मंदिर में गए हाथ जोड़े, बहुत बड़ा एहसान हनुमान जी पे हो। ठीक, समस्या परेशानी जाना चाहिए। कहाँ जाओगे? हनुमान जी की शरण में नहीं जाओगे, किसके पास जाओगे? राम जी की शरण में नहीं जाओगे, जाना चाहिए। बुराई थोड़ी, लेकिन अपने को सुधारो भी तो, अपने कर्म भी तो सुधारो, अपनी भावनाएं भी तो सुधारो। हम लोगों के प्रति क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कितना कष्ट देते हैं, कितना पीड़ा देते हैं, कितना अत्याचार करते हैं, कितनी रिश्वत लेते हैं। बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते, रहम नहीं करते लड़की वाले पे। अगर लड़के की शादी है तो लड़की वाले पर रहम नहीं करेंगे, साहब ये तो करना ही पड़ेगा, आप कहीं से भी कर ला, नहीं तो घर में बैठा रहे रहो लड़की को। लड़की की पढ़ाई लिखाई, योग्यता, काबिलियत, सुंदरता, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। हमें तो इतना ये चाहिए, इतना नगद, इतना ये, इतना वो। लड़की वाला कहीं से लावे, कर्जा लावे, बेच दे, कुछ कर दे। क्यों नहीं इकट्ठा किया भाई उसने? इकट्ठा करता, कैसे भी करता, चोरी करता, बेईमानी करता, वो भी रिश्वत लेता। लड़की पैदा की है, अब जो गुनाह किया है भाई तो उसकी सजा तो पानी पड़ेगी ना भाई, समाज देगा ना, हम देंगे ना, हमारा लड़का है तो, हम लड़के वाले हैं,
हमारी तो लॉटरी निकली है भाई, बहू भी लाएंगे और दहेज भी चाहिए तगड़ा। अरे वो अपने मन से दे भाई, दे तो स्वागत है, कौन नहीं देगा, कौन बाप नहीं देगा। जो अपने कलेजे के टुकड़े को, अपनी बेटी को, जिसको बेचारे उसने पाल पोस के बड़ा किया, होगा तो देगा नहीं क्या, जरूर देगा, जरूर देगा। लेकिन हम तो मोल भाव करते, तय करते, बकरा फंसा, मुर्गा फंसा है, हलाल करो। अरे वो तो उतना दे रहे हैं, हमारा तो तय हो चुका है 25 लाख तो वो दे रहे हैं, साथ में गाड़ी भी दे रहे हैं। तो खैर ये, और ये सब बड़े बड़े भक्त हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब भक्त हैं। तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, माला पहनेंगे, मंदिर जाएंगे, बड़ा रामायण, खंड रामायण का पाठ करवाएंगे, जागरण करवाएंगे, भैया भक्त हैं, बड़े बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं, सब भक्त हैं। तो ये भक्त के लक्षण होते हैं क्या? अगर आज भगवान ने बेटा दिया है तो एक अवसर दिया भगवान ने कि भाई किसी लड़की का, कोई लड़की हो उसका कल्याण करो भाई, उसका वो बहू लेके आओ, एक अवसर दिया तो आप मानवता इंसानियत दिखाओ। तो उसकी भी, तो जब तक तुम्हारा जीवन मेरे अनुसार नहीं होता, जैसे भगवान ने गीता में कहा, जैसे भगवान ने रामायण में कहा, जैसे भगवान वाणी में बता रहे हैं, मानवता इंसानियत। भगवान ये नहीं कहता कि आप जो है घंटों पूजा करो, बैठ जाओ पालती मार के और बस मंदिर में बैठे रहो और ये करो, ना, कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि बस आप मानवता इंसानियत, यही मेरी पूजा है, निस्वार्थ निष्काम सेवा भाव, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा के। अगर आप सक्षम हैं, किसी का दुख दूर कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, करिए। पशु पक्षी आत्मवत सर्वभूतेषु, मुझे सब में आत्मा रूप में देखो। चाहे पशु पक्षी, सब में भगवान की निगाह में मनुष्य में और पशु पक्षी में कोई भेद थोड़ी है। उसके सामने अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। सब बराबर है, कर्मानुसार ही वो उसकी न्याय दृष्टि होती है सब पर, कर्मानुसार। बाकी रुपया पैसा धन दौलत उसकी कृपा का फल नहीं है, कृपा का परिणाम नहीं है। ये भ्रम आप हटा दीजिए, ये भ्रम दूर कर लीजिए कि जिसके पास खूब रुपया पैसा है, धन दौलत है, खूब परिवार है, लड़के बच्चे सब पढ़ लिखे हैं तो उसकी कृपा ना, ये आपका भाग्य है, ये आपके कर्म है, आपके बच्चे के कर्म है, उसके कर्म है। तो भगवान की कृपा कहाँ से आ गई? भगवान की कृपा होती है जब आपका विवेक जागृत रहे, आपकी बुद्धि कुमार्ग पे ना जाए, आप गलत रास्ते पे ना जाए, आप गलत कर्म ना करें, आप भगवान को याद करते रहें, आपके अंदर दया हो, कृपा हो, क्षमा हो, लोगों को जो आपसे छोटे हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो पशु पक्षी, जो इनके प्रति दया की भाव, ये भगवान की कृपा होती है। तो जब तक तुम्हारा जीवन मेरे अनुसार नहीं होता, जीवन को जीने का ढंग ही मनुष्य के आचरण का प्रमाण देता है। किस तरह से कौन जीवन जी रहा है? जीवन तो सभी जी लेते हैं, सभी जीते हैं, अपनी उपलब्धि तो सभी पूरी करते हैं, सभी पूरी करते हैं, लेकिन किस तरह से, कैसे? कुछ लोग घिसट के जीते हैं, कुछ लोग खूब उल्टा सीधा उड़ा रहे हैं खूब पैसा, जो खूब भक्ष मांस मदिरा ये वो सब खा पी रहे हैं, डांस ये वो कुकर्म सब कर रहे हैं, जी रहे हैं सब। कुछ लोग बिल्कुल एकदम जैसे कि उनमें जान ही नहीं है, डरे सहमे घबराए, बिल्कुल बेचारे बन के जी रहे हैं। कुछ लोग अहंकार में जी रहे हैं, कोई आत्महीनता में जी रहे हैं, लेकिन आत्मगौरव में जो जिए।
आत्मा का अहंकार हो जिनमें, आत्मा का गौरव हो जिनमें, स्वाभिमान हो, खुद भी जिए, लोगों को भी जीने की राह दिखाएं, लोगों को भी जीना सिखाएं, मदद करें, हेल्प करें। तो शिक्षालय में पढ़ने वाले भी, शिक्षा जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, डिग्री कॉलेज होते हैं, उनमें पढ़ने वाले, भगवान कह रहे हैं कि शिक्षालय में पढ़ने वाले भी सभी ऊंचा पद, तमाम धन संपत्ति या वैभव नहीं पा जाते। पा जाते क्या? एक क्लास में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग कंपटीशन में बैठते हैं, सब पास थोड़ी होते हैं। पास भी हो गए तो सबको ऊंचा पद थोड़ी मिलता है। सबका अपना अपना भाग्य है, स्थितियां परिस्थितियां हैं, भाग्य है। क्योंकि उस जीवन में कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अभाव ऐसा होता है, कोई ना कोई बाधा या अभाव ऐसा होता है जो मनुष्य को सांसारिक स्तर पर अधूरा रखता, जो मनुष्य को सांसारिक स्तर पर अधूरा रखता, सांसारिक स्तर पर अधूरा रखता। कहीं ना कहीं वो भाई क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर पा रहे, योग्यता पूरी नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं वो अपेक्षाएं जो उन्हें वो पूरी नहीं कर पा रहे सांसारिक स्तर पर। मेरा भक्त कहलाना भी आसान है, मेरा भक्त कहलाना आसान नहीं, आसान नहीं होता। क्योंकि मेरी भक्ति तो अपने आप में ही साधना है, साधना है। साधना मतलब ये नहीं कि एक टांग पे खड़े हो जाएं या एक हाथ उठा लें और फिर घंटों महीनों और साल। साधना का मतलब होता है अपनी वृत्तियां हैं, अपनी इच्छाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इन पे नियंत्रण, इन पर नियंत्रण, संयम, अनुशासन, अनुशासन, नियमबद्धता, और उसके लिए कठोरता से उसका पालन करना। ये साधना, मन को साधना, शरीर को साधना, मन को साधना, शरीर को साधना, मन वचन कर्म पर नियंत्रण रखना, निगाह रखना, अपने आचरण पर, यह साधना। क्योंकि मेरी भक्ति तो अपने आप में ही साधना है, अपने आप में ही साधना। भक्त का जीवन ही साधक का होता, साधक का। ऐसा नहीं है कि बस सुबह शाम मंदिर गए और व्रत उपवास रख लिए और फिर खूब साबूदाने की खीर और मखाना और ये वो व्रत में खूब खाया, दिखावा खूब किया, खूब ढोल मंजीरा बजाया, लेकिन कार आचरण व्यवहार में कहीं कोई अंतर नहीं है। ना हम किसी पे दया करते हैं, ना करुणा का भाव है, ना सही गलत देखते हैं। अपना है तो वो कुछ भी करे, दूसरा है तो छोटी सी गलती हो जाए तो सारी कसर निकाल लेंगे उससे। लोभ लालच। भक्त तो वही जिसको सिर्फ भगवान से प्रेम हो, एकमात्र भगवान से प्रेम हो, भगवान के नाते ही वो सबसे प्रेम करे, सर्वत्र भगवान को देखे, भगवान समझ कर ही सब में भगवान को देकर ही सबकी सेवा करे। यदि भक्त का जीवन साधक का ना होता और कर्म साधना के ना होते
तो किसी भी व्यक्ति के लिए भक्ति करना कठिन नहीं होता, तो फिर कठिन नहीं होता, हर आदमी भक्त हो जाता। अगर उसका जीवन साधना का ना होता, उसके कर्म साधना के ना होते, तो भक्ति करना कठिन नहीं होता। तो कर्म तो साधना, कर्म तो साधना। जब चाहे जो खा रहे हैं, जब चाहे सब पी रहे हैं, जब चाहे सब लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, मर्जी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में, लोभ में। और मैं आज तो तुम्हारे कर्म, भगवान कहें, और मैं आज तो तुम्हारे कर्म अगर अपनी पूजा में स्वीकार कर लूँ, जैसे कर्म आजकल सब कर रहे हैं, अपने को भक्त कहते हैं, मंदिरों में बड़ी भीड़ होती है, तीर्थ भीड़ होती है, और उनके कर्म ऐसे होते हैं कि वो बस जब तक मंदिर में जितनी देर रहते हैं तब तक तो है, और वहाँ भी संसार ही रहता है, भगवान से प्रेम कुछ नहीं रहता, संसार रहता, कामनाएं इच्छाएं रहती हैं कि हम यहाँ आ गए तो हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आए इसलिए है कि हमारी कामनाएं इच्छाएं पूरी हों। भगवान से प्रेम किसको है? भगवान को कौन चाहता है? पता चल जाए कि ये देवी देवता हमारी मनोकामना पूरी नहीं कर रहा, किसी ने कहा नहीं अब फलाने की पूजा करो, तो फिर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं अरे नहीं कहाँ तुम, अरे उनकी करो, वो सिद्ध देवता, वो तो फिर वहाँ चले जाते। हाथ तो तब होते जब मज़ारों पे चले जाते, कब्रों पे चले जाते। तुम किसी के नहीं हो तो तुम्हारा कौन होगा? कौन तुम्हारा कल्याण करे? जिसको अपने पूर्वजों पे, अपने महापुरुषों पे, अपने देवी देवताओं पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं, तो दूसरे माँ बाप के भरोसे रहोगे क्या? अपने माँ बाप के नहीं हुए तो दूसरा भी सोचता है कि जब ये अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? तो भगवान ने कहा तुम्हारे कर्म अगर मैं अपनी पूजा में स्वीकार भी कर लूँ, जो भक्त के रूप में करते हो, तो संसार का हर व्यक्ति अपने आप को भक्त मान बैठेगा। इस प्रकार से जिस तरह आज हर स्थान पर भक्तों की भीड़ दिखाई देती है, भक्तों की भीड़ दिखाई देती है, तब तुम्हारे पास यह कहने का अवसर ही नहीं रहता कि संसार में चारों ओर अधर्म फैला हुआ। क्योंकि मेरी भक्ति मनमाने ढंग से करके, और जब स्वयं अपने आप को भक्त मान सकता है, तब हर व्यक्ति को अपने लिए जीने और अपने लिए किसी प्रकार के कर्म करने का अधिकार भी तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जब कैसे भी कर्म करके जब तुम मेरे भक्त हो सकते हो, तो फिर कैसे भी कर्म करके हर आदमी धार्मिक हो सकता है। क्या प्रॉब्लम भाई? तब आप कैसे कह सकते हैं कि वो अधर्मी है, वो अन्यायी है? वो क्यों भाई? जब मनमाने ढंग से भक्ति करते हो, ये चाहते हो कि मैं तुम्हें भक्त रूप में स्वीकार कर लूँ, मनमाने ढंग से भक्ति करते, मेरी सुनते ही नहीं। भगवान की सुनी क्या? गीता में क्या क्या सुना क्या कभी हमने? रामचरितमानस में, रामायण में भगवान राम ने कैसे जीवन को जिया, क्या कहा, सुना कभी हमने? भक्त सब हैं, हम सब भक्त हैं, भगवान की नहीं सुनते। चाहते हैं भगवान हमारी सुने, भगवान हमारी सुने, लेकिन भगवान की नहीं सुनेंगे। हम किसी पर दया नहीं करते, हम किसी पर रहम नहीं करते, हमको किसी पर रहम दया नहीं आती है। अपना अधिकार, हमारा अधिकार हम लेंगे, चाहे जहाँ से वो हमें दे। चाहे जितना बीमार आदमी है, डॉक्टर अपनी फीस कम नहीं करता, मेडिकल स्टोर वाला दवा के दाम कम नहीं करता, अच्छा खासा प्रॉफिट होता। चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे जितना वो रोए गिड़गिड़ाए। हाँ कुछ लोग होंगे
हर जगह होते हैं, प्रणाम के योग्य है। ऐसा नहीं कोई डॉक्टर अच्छा नहीं, लेकिन आजकल जैसा प्रोफेशनल चल रहा है, स्कूलों में इधर सब धंधे हो गए, सब बिजनेस हो गए, सब व्यापार हो गए। कहीं कोई मानवता नहीं, कहीं कोई इंसानियत नहीं, सब धंधे हैं, सब व्यापार है। और हम भगवान से दया चाहते हैं, हम भगवान से रहम, हम करते नहीं किसी पर रहम, हम करते नहीं किसी पर दया। क्या ऐसे रहम करते रहे तब तो हो गया, फिर ऐसे दया करते रहे तब तो हो गया, फिर भगवान भी ऐसे ही रहम करता रहा तब तो हो गया फिर। क्यों भाई? आपको किसी पर दया करने का, रहम करने का मौका मिला, किसी की सेवा करने का मौका मिला, आपको भगवान ने इतना पैसा दिया है, आपको ऐसी स्थिति दी है, तो उस अवसर पे आप तो किसी पे दया करते नहीं, रहम करते नहीं, आप तो साहब कोई छूट नहीं देते। तो संसार में चारों ओर अधर्म फैला हुआ है, क्योंकि मेरी भक्ति मनमाने ढंग से करके जब सब स्वयं अपने को भक्त मान सकता है, तब हर व्यक्ति को अपने लिए जीना, अपने लिए किसी भी प्रकार के कर्म करने का अधिकार भी तुम्हें मानना ही पड़ेगा। भाई मानो, तुम भी मनमानी करते हो, कहते हो भगवान मान ले, तो फिर जो और लोग मनमानी करते हैं फिर तुम मानो। मुझे तुम्हारे कुछ भी मानने ना मानने से, भगवान कह रहे हैं मुझे तुम्हारे कुछ भी मानने ना मानने से अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए मैं केवल सत्य रूप के आधार पर अपना जो विधान रचता हूँ, सत्य रूप के आधार पर अपना जो विधान, सत्य जो न्याय रूप में हो, जैसे कर्म किए हैं, जैसा किया है उसके आधार पर जो विधान रचता हूँ, जिस समय जो विधान में लिखा होता है वही होता है, वही होता। जिस तरह जो विधान में लिखा होता है वही होता। भगवान कहते हैं मैं अपना विधान नहीं बदलता, क्योंकि उसका आधार सत्य है, उसका आधार न्याय है, तुम्हारे कर्म है, मनुष्य के कर्म है। कर्म स्वातंत्र दिया है, ज्ञान भी दिया है, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन फल उसमें स्वतंत्रता नहीं है। उसमें तो फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल भगवान पर छोड़ो, कर्म में स्वतंत्र हो, फल में नहीं। तो हम इस पर चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन क्या करें, चाहता हूँ कि मैं भी समझूँ, आपको भी बताऊँ। तो इसको चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर आगे भगवान की वाणी के किसी अंश को लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।